घर पर रखी वैसलीन की एक डिब्बी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बदल सकती है। आज का वीडियो अंत तक ध्यान से देखें। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वह 68 वर्षीय श्रीमती प्रभा देवी जी की है, जो अपने स्कूल के दोस्तों के रीयूनियन की तैयारी कर रही थीं। श्रीमती प्रभा देवी जी हमेशा चाहती थीं कि लोग उन्हें कहें कि वह अपनी उम्र में भी सुंदर लगती हैं, लेकिन जब भी वह आईना देखती तो अपनी आंखों के आसपास बढ़ती झुर्रियों और धंसे हुए गालों को देखकर दुखी हो जाती थीं। फिर एक दिन उन्होंने कहीं सुना कि अगर चेहरे पर वैसलीन की मोटी परत लगाकर सोया जाए तो यह हजारों रुपये की महंगी क्रीम से भी बेहतर काम करती है। अपने रीयूनियन में दोस्तों से अपनी त्वचा के लिए तारीफ सुनने की इच्छा में उस रात उन्होंने एक फेस पैक की तरह अपने पूरे चेहरे पर वैसलीन की एक सफेद मोटी परत लगाई और सो गईं। अगली सुबह क्या हुआ होगा? उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनका चेहरा जल रहा था और चुभ रहा था और वह लगभग चीख पड़ी। जब उन्होंने आईने में देखा तो उनका चेहरा सूज गया था और दोनों गाल चुकंदर की तरह लाल हो गए थे। इसके अलावा उनके माथे और ठुड्डी पर छोटे छोटे दाने निकल आए थे। सुंदर दिखने की उनकी कोशिश ने उनकी त्वचा को इतना खराब कर दिया था कि वह घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थीं। वह मेरे पास आईं और रोते हुए बोलीं, सब कहते हैं कि यह अच्छा है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्या आप में से किसी ने श्रीमती प्रभा देवी जी की तरह बिना सोचे समझे किसी की सलाह मानी है और बाद में आपकी त्वचा और भी रूखी या खुजलीदार हो गई है? असल में ऐसे अनुभव वाले लोग आपकी सोच से कहीं ज्यादा हैं। आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर 2 में से एक बुजुर्ग गंभीर त्वचा के सूखेपन से पीड़ित हैं। 10 में से 7 लोग रात में अपनी पीठ खुजलाने या हाथ पैरों में खिंचाव के कारण ठीक से सो नहीं पाते हैं। लेकिन इससे भी दुखद बात यह है कि अधिकांश बुजुर्ग इसे उम्र बढ़ने की एक सामान्य प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं है, यह आपके शरीर का एक संकेत है कि आपकी त्वचा, जो एक सुरक्षा कवच की तरह है, कमजोर हो रही है। उम्र के साथ हमारी त्वचा में बड़े बदलाव होते हैं। तेल ग्रंथियां, जो जवानी में हमारी त्वचा को चमकदार बनाए रखती थीं, काम करना बंद कर देती हैं। इसके अलावा 20 की उम्र में जहां नई त्वचा कोशिकाएं 1 महीने में बन जाती थीं, वहीं 60 की उम्र के बाद 45 दिन में भी नहीं बन पाती। त्वचा की सुरक्षा परत पतली और छिद्रपूर्ण हो जाती है, जिससे सारी नमी बाहर निकल जाती है। श्रीमती प्रभा देवी जी ने जो वैसलीन इस्तेमाल की, उसकी कोई गलती नहीं है। वैसलीन आज मौजूद सबसे शक्तिशाली मॉइस्चराइजिंग तत्वों में से एक है, जो नमी को उड़ने से रोकता है। यह एक बेहतरीन ढाल है। शोध ने पहले ही साबित कर दिया है कि यह 98% तक नमी को रोकने में प्रभावी है। समस्या उत्पाद में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके में थी। जैसे एक ढहती हुई मिट्टी की दीवार पर सिर्फ सीमेंट लगाने से वह मजबूत नहीं हो जाती, वैसे ही बुजुर्गों की पतली त्वचा पर सीधे वैसलीन लगाना जहर लगाने जैसा है। आज मैं अपना खास नुस्खा साझा करने जा रहा हूं, जिसने श्रीमती प्रभा देवी जी की भयानक त्वचा की समस्या को ठीक किया और उन्हें फिर से स्वस्थ और चमकदार त्वचा वापस पाने में मदद की। यह कोई महंगा इलाज या दवा नहीं है। यह घर पर रखी वैसलीन का उपयोग करने का एक तरीका है, जिसे नमी का सैंडविच तकनीक कहा जाता है, जिसमें लगाने के क्रम और तरीके में थोड़ा बदलाव करके इसके प्रभाव को अधिकतम किया जाता है। यदि आप इस विधि को ठीक से सीख लेते हैं, जिसे मैं अब समझाने जा रहा हूं, तो आप अपनी त्वचा की उम्र को उलट सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप आज की जानकारी के लिए उत्साहित हैं, तो कृपया लाइक बटन दबाएं। आपकी छोटी सी सराहना मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं जो 3 बातें बताने जा रहा हूं, उन्हें आपको कभी नहीं करना चाहिए। ये आपकी त्वचा को बेहतर बनाने के बजाय उसे धीरे धीरे खत्म करने का शॉर्टकट है। पहला, कभी भी पूरी तरह सूखी त्वचा पर वैसलीन न लगाएं। इसका क्या मतलब है? आमतौर पर आप सोचते हैं कि चेहरा धोने के बाद तौलिए से पानी को पूरी तरह पोंछकर जब त्वचा एकदम सूखी हो तब क्रीम लगाना साफ सुथरा तरीका है। श्रीमती प्रभा देवी जी ने भी यही किया। उन्होंने बिना नमी वाले चेहरे पर वैसलीन की मोटी परत लगा ली। लेकिन यह वैसा ही है जैसे सूखी, फटी हुई जमीन पर ग्रीन हाउस बनाना। यदि आप हमारी त्वचा के सिद्धांत को समझते हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह खतरनाक क्यों है। वैसलीन पानी की टंकी नहीं है,
जो त्वचा को नमी दे। यह सिर्फ एक ढक्कन है जो पहले से मौजूद नमी को उड़ने से रोकता है। जैसे एक खाली बोतल पर कसकर ढक्कन लगाने से उसमें पानी नहीं भर जाता, वही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। जब त्वचा में बिल्कुल भी नमी न हो और आप उस पर वैसलीन की तेल वाली परत लगा दें, तो त्वचा सांस नहीं ले पाती और अंदर से सूख कर मुरझा जाती है। बाहर से यह चिकनी दिख सकती है, लेकिन अंदर से यह रेगिस्तान की तरह बंजर हो जाती है। यहीं से अंदरूनी सूखापन शुरू होता है। दूसरा, उच्च क्षमता वाली एंटी रिंकल क्रीम के साथ वैसलीन मिलाकर न लगाएं। लालच बुरी बला है, यह कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। श्रीमती प्रभा देवी जी ने अपनी महंगी एंटी रिंकल रेटिनॉल क्रीम लगाई और उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए उस पर वैसलीन की एक और परत लगा दी। उन्होंने सोचा होगा कि अच्छी चीज में अच्छी चीज मिलाने से परिणाम और भी बेहतर होंगे, लेकिन यह जलते घर में घी डालने जैसा है। रेटिनॉल या विटामिन सी जैसे तत्व त्वचा पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं, इसलिए उन्हें त्वचा में ठीक से अवशोषित होना चाहिए और बाकी को हवा में उड़ जाना चाहिए या स्वाभाविक रूप से नियंत्रित होना चाहिए। लेकिन जब आप इसे वैसलीन जैसी शक्तिशाली सील करने वाली परत से ढक देते हैं, तो ये कठोर तत्व बाहर नहीं निकल पाते और त्वचा में गहराई तक जबरदस्ती धकेल दिए जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी घाव पर जबरदस्ती तीखी मिर्च का लेप मलना। जब त्वचा की सहनशक्ति पार हो जाती है, तो यह रासायनिक जलन का कारण बनती है, जिससे चेहरा लाल हो जाता है, सूज जाता है और त्वचा छिलने लगती है, जिसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वैसलीन हल्के मॉइस्चराइजर का साथी है, कठोर कार्यात्मक सौंदर्य प्रसाधनों का नहीं। तीसरा, एड़ी पर सफेद परत देखते ही उस पर वैसलीन न लगाएं। बहुत से बुजुर्ग जब देखते हैं कि उनकी एड़ियां फट गई हैं और सफेद हो गई हैं, तो वे यह मान लेते हैं कि यह सिर्फ सूखेपन के कारण है और उस पर खूब सारी वैसलीन लगाकर मोजे पहनकर सो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह सिर्फ सूखापन नहीं बल्कि एक फंगल इन्फेक्शन एथलीट फुट हो? ऐसा करके आप फंगस को एक गर्म और आरामदायक माहौल दे रहे हैं, जैसे उसके लिए एक शानदार ग्रीन हाउस बना रहे हों। उम्र के साथ एड़ी पर बनने वाली अधिकांश सफेद परतें एक प्रकार का फंगल रोग होती हैं। इसमें खुजली नहीं होती और छाले भी नहीं पड़ते, इसलिए इसे आसानी से सिर्फ मोटी त्वचा समझ लिया जाता है। लेकिन यह फंगस नम और गर्म वातावरण को बहुत पसंद करता है। जब आप फंगस वाली त्वचा पर वैसलीन लगाकर उसे बंद कर देते हैं, तो आप फंगस के बढ़ने के लिए सबसे उत्तम वातावरण बना देते हैं। यदि वैसलीन लगाने के बाद भी यह ठीक नहीं होता है और एड़ी की त्वचा और मोटी हो जाती है और सफेद पाउडर झड़ने लगता है, तो यह सूखापन नहीं है बल्कि फंगस का राज है। इसे पहचानने का एक बहुत ही सरल तरीका है। यदि दोनों पैर एक जैसे सूखे हैं, तो यह साधारण सूखापन हो सकता है, लेकिन यदि एक पैर में समस्या ज्यादा है या नाखून का रंग पीला पड़ गया है, तो यह फंगल इन्फेक्शन होने की बहुत अधिक संभावना है। ऐसी स्थिति में वैसलीन लगाने के बजाय आपको पहले एंटी फंगल दवा लगानी चाहिए। तो चलिए जोंजे करते हैं। सूखी जमीन पर प्लास्टिक न ढकें, तेज दवाओं पर और परत न लगाएं और फंगस के लिए ग्रीन हाउस न बनाएं। इन 3 बातों से बचकर आप त्वचा की बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो फिर वैसलीन को चमत्कारिक क्रीम बनाने के लिए इसे कैसे लगाना चाहिए? श्रीमती प्रभा देवी जी की त्वचा को फिर से जीवंत करने का वह रहस्य मैं अगले भाग में बताऊंगा। क्या आपके कोई दोस्त हैं जो अपनी एड़ियों पर वैसलीन लगाते हैं? उनकी भलाई के लिए कृपया यह वीडियो अभी उनके साथ साझा करें। गलत जानकारी को सुधारना ही एक सच्चे दोस्त का कर्तव्य है। तो अब समय आ गया है कि मैं अपना वह विशेष नुस्खा साझा करूं, जिसने श्रीमती प्रभा देवी जी की त्वचा को 1 सप्ताह में शांत किया और 1 महीने में चमकदार बना दिया। मैं इस विधि को नमी का सैंडविच तकनीक कहता हूं। जैसे सैंडविच बनाते समय ब्रेड के बीच में हैम और चीज रखकर उसे ढका जाता है, उसी तरह त्वचा में नमी और पोषण को परत दर परत जमा करके उसे सील कर दिया जाता है। इसमें कुछ भी जटिल नहीं है। आपको बस 3 चरण याद रखने हैं। पहला चरण है तैयारी। चेहरा धोने के बाद बाथरूम से बाहर निकलने का क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर आप तौलिए से चेहरे को रगड़कर सारा पानी पोंछ देते हैं, लेकिन कृपया ऐसा न करें। हमारी त्वचा सूखे स्पंज की तुलना में गीले स्पंज में पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखती है। चेहरा धोने के बाद
तौलिए से चेहरे को धीरे धीरे थपथपाएं ताकि केवल बहती हुई पानी की बूंदें हट जाएं। जब आप अपने हाथ से छुएं तो चेहरा थोड़ा नम महसूस होना चाहिए। यदि आप यह 3 मिनट का गोल्डन टाइम चूक जाते हैं तो आप चाहे कितनी भी महंगी चीज लगा लें, कोई फायदा नहीं होगा। यह हल्की नमी वाली अवस्था ही वैसलीन को स्वीकार करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। दूसरा चरण है सामग्री भरना। यहां आप कौन सा घटक लगाते हैं यह जीत या हार तय करता है। मैं जो घटक सुझाता हूं वह है नियासिनामाइड। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? सरल शब्दों में यह विटामिन B3 है। आप किसी दवा की दुकान या कॉस्मेटिक स्टोर पर जाकर नियासिनामाइड युक्त लोशन या एम्प्यूल मांग सकते हैं। महंगे लग्जरी सौंदर्य प्रसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। 1000-2000 रुपये तक का उत्पाद पर्याप्त है। यही घटक क्यों? आइए अपनी त्वचा की परत को एक ईंट की दीवार के रूप में सोचें। उम्र के साथ ईंटों के बीच का सीमेंट टूटने लगता है जिससे दीवार हिलने लगती है। नियासिनामाइड इस सीमेंट को फिर से बनाने वाला सबसे अच्छा वास्तुकार है। जब यह घटक त्वचा में जाता है तो यह सेरामाइड नामक सीमेंट का उत्पादन करता है जो ढहती हुई ईंट की दीवार को फिर से मजबूत बनाता है। इसके अलावा यह रेटिनॉल की तरह परेशान करने वाला नहीं है, इसलिए पतली त्वचा वाले बुजुर्ग भी इसे सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं। अपनी नम त्वचा पर इस नियासिनामाइड लोशन को पर्याप्त मात्रा में लगाएं। सिर्फ इतना करने से ही आपको अंदरूनी सूखेपन में काफी कमी महसूस होगी। तीसरा और अंतिम चरण है ढक्कन लगाना। अब हमारे नायक वैसलीन की बारी है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात मात्रा और तकनीक है। बहुत से लोग ढेर सारी वैसलीन लेकर उसे रगड़ते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। आपको केवल चावल के एक दाने के बराबर वैसलीन लेनी है, बस उतनी ही काफी है। ली गई वैसलीन को अपनी हथेली या उंगलियों पर रखकर रगड़ें ताकि यह आपके शरीर की गर्मी से पिघल जाए। फिर गाढ़ी वैसलीन तेल की तरह पारदर्शी और मुलायम हो जाएगी। अब इसे चेहरे पर रगड़ें नहीं, बल्कि स्टैंप की तरह दबाकर लगाएं। यह मुख्य तकनीक है। अपनी हथेली को धीरे धीरे आंखों के आसपास, मुंह के कोनों और गालों के विशेष रूप से सूखे हिस्सों पर रखें और दबाएं। ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आप एक पतली कोटिंग की परत लगा रहे हैं। ऐसा करने से पहले लगाई गई नमी और नियासिनामाइड घटक पूरी तरह से सील हो जाएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह है नमी के सैंडविच का समापन। लेकिन रुकिए, चेहरे के अलावा शरीर का क्या? खासकर कछुए की पीठ की तरह सख्त हो चुकी एड़ियों या कोहनी के लिए यह चेहरे से अलग है। यहां यूरिया क्रीम सही जवाब है। आप दवा की दुकान से यूरिया क्रीम खरीद सकते हैं। लगभग 10% यूरिया युक्त उत्पाद चुनें। यूरिया एक नरम करने वाले एजेंट की तरह काम करता है जो सख्त त्वचा को पिघलाकर उसे मुलायम बनाता है। अपने पैर धोने के बाद जब वे अभी भी नम हों तो पहले यूरिया क्रीम की एक मोटी परत लगाएं और फिर उस पर वैसलीन की एक पतली परत लगाएं। यूरिया रास्ता बनाएगा और वैसलीन दरवाजा बंद कर देगा, और फिर कितनी भी मोटी त्वचा क्यों ना हो, वह बच्चे की त्वचा की तरह मुलायम हो जाएगी। श्रीमती प्रभा देवी जी ने मेरी बात सुनी और संदेह के साथ इस विधि को शुरू किया। पहले तो उन्हें त्वचा को नम छोड़कर कुछ लगाना अजीब और चिपचिपा लगा, लेकिन केवल 3 दिनों के बाद उन्होंने मुझे एक आश्चर्यजनक फोन कॉल किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह उठी तो मेरे चेहरे में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं था। चेहरा धोते समय मेरी उंगलियों को छूने वाली त्वचा चिकनी महसूस हुई। न केवल उनकी लाल और चिड़चिड़ी त्वचा शांत हो गई, बल्कि 1 हफ्ते के बाद उनकी त्वचा इतनी चमकने लगी कि उनके दोस्तों ने पूछना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपने चेहरे पर क्या किया है। यह मुश्किल नहीं है ना? नमी बनाए रखें, पोषण भरें और वैसलीन से ढक दें। बस इस 3 चरणीय सूत्र को याद रखें। आज ही अपने घर पर रखी वैसलीन निकालें और इस विधि को आजमाएं। कल सुबह आईने में आपका चेहरा निश्चित रूप से अलग दिखेगा। लेकिन क्या आप इसे सुबह और शाम एक ही तरह से कर सकते हैं? नहीं, सुबह और शाम लगाने की तकनीक थोड़ी अलग है। मैं अगले भाग में उस विस्तृत व्यावहारिक दिनचर्या और वैसलीन के बारे में आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। यदि यह वीडियो मददगार लग रहा है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अच्छी जानकारी साझा करने से हमेशा अच्छा ही होता है। तो अब जब आप विधि जान गए हैं तो मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा
कि इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में कैसे शामिल किया जाए। श्रीमती प्रभा देवी जी ने भी शुरू में इसे सुबह और शाम एक ही तरह से लगाया और मेकअप के फैलने से परेशान हुई। वैसलीन का उपयोग सुबह और शाम के लिए पूरी तरह से अलग उद्देश्यों के लिए होता है। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी और इसका पालन करना होगा। सबसे पहले, सुबह की दिनचर्या। सुबह में साबुन या फोम क्लींजर का उपयोग न करें, बस गुनगुने पानी से धीरे धीरे धो लें। रात भर में जो थोड़ा सा तेल आया है वह आपकी त्वचा का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। इसे जबरदस्ती धोने की कोई जरूरत नहीं है। बस पानी से धोएं, तौलिए से थपथपाएं और जब त्वचा अभी भी नम हो तो तुरंत नियासिनामाइड लोशन लगाएं। यहां तक सब कुछ वैसा ही है। महत्वपूर्ण बात इसके बाद आती है। सुबह की वैसलीन एक ढाल है। इसका उद्देश्य त्वचा को बाहर की ठंडी हवा और शुष्क हवा से बचाना है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा लगा लेते हैं तो यह चिकना दिखेगा और अच्छा नहीं लगेगा और सनस्क्रीन या मेकअप ठीक से नहीं लगेगा। इसलिए सुबह में आपको केवल चावल के आधे दाने के बराबर वैसलीन का उपयोग करना चाहिए। यह बहुत ही कम मात्रा है। इसे अपनी पूरी हथेली पर रगड़ें ताकि यह बहुत पतला फैल जाए और फिर इसे धीरे से अपने चेहरे पर लगाएं। दबाएं नहीं, बस हल्के से स्पर्श करके एक कोटिंग बनाएं। इस तरह आपकी त्वचा दिन भर खिंची हुई महसूस नहीं होगी और बाहर से चिकनी दिखेगी। दूसरी ओर, शाम की दिनचर्या एक बड़ी मरम्मत का काम है। यह दिन भर की थकी हुई त्वचा को ठीक करने का समय है। शाम को नहाने के बाद आपको न केवल अपने चेहरे पर बल्कि पूरे शरीर पर मरम्मत का काम करना है। अपनी एड़ियों, घुटनों और कोहनी पर यूरिया क्रीम की एक मोटी परत लगाएं और फिर उस पर वैसलीन की एक मोटी परत लगाएं। अपने चेहरे पर भी सुबह की तुलना में थोड़ा अधिक, लगभग 2 चावल के दानों के बराबर मात्रा में पिघलाकर धीरे धीरे दबाएं और सोने के दौरान इसे बिस्तर पर लगने से बचाने के लिए इसे लगभग 30 मिनट तक सोखने का समय देना अच्छा है। अपने पैरों पर सूती मोजे पहनकर सोएं। अगली सुबह आप अपने पैरों को बच्चे के पैरों की तरह मुलायम देखकर हैरान रह जाएंगे। अब मैं उन 3 सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा जो आप टिप्पणियों में बहुत पूछते हैं और जो बुजुर्ग मेरे क्लिनिक में अक्सर पूछते हैं। पहला सवाल है, डॉक्टर साहब, मेरा चेहरा बहुत तैलीय है, क्या वैसलीन लगाने से मुहासे नहीं होंगे? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। वास्तव में कई अध्ययनों से पता चला है कि वैसलीन रोम छिद्रों को बंद नहीं करती है, लेकिन यह तैलीय त्वचा वालों के लिए थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। यदि आपको मुहासे होने की प्रवृत्ति है या आपकी नाक के आसपास बहुत अधिक तेल आता है तो उस क्षेत्र यानी टी जोन पर लगाने से बचें। इसके बजाय इसे केवल उन क्षेत्रों पर लगाएं जो सूखे हैं और जहां झुर्रियां आसानी से बनती हैं, जैसे आंखों के आसपास और मुंह के आसपास, यानी यू जोन। अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार इसे चुनिंदा रूप से लगाना एक बुद्धिमानी भरा तरीका है। दूसरा सवाल है, मेरे घर पर दर्द की एक मरहम है जो हरे डिब्बे में आती है। यह वैसलीन जैसी दिखती है, क्या मैं इसे लगा सकता हूं? यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। संक्षेप में जवाब है, बिल्कुल नहीं। दर्द की मरहम या टाइगर बाम जैसे उत्पादों में वैसलीन हो सकता है, लेकिन उनमें मैंथॉल या कपूर जैसे तत्व भी मिले होते हैं। ये तत्व मांसपेशियों के दर्द से राहत देने के लिए डाले जाते हैं। यदि आप इसे सूखी, फटी हुई त्वचा या घाव पर लगाते हैं तो यह आग में घी डालने जैसा होगा। यह बहुत जलन पैदा करेगा और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का कारण बन सकता है। त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए आपको हमेशा एक 100% शुद्ध वैसलीन लिखा हुआ उत्पाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा सवाल है, मैं इसे फटे होठों पर लगाता हूं, लेकिन मैं इसे खा जाता हूं। क्या यह शरीर के लिए हानिकारक नहीं है? बुजुर्ग अक्सर अपने होठों पर वैसलीन लगाते हैं और बात करते समय उसे चाट लेते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसलीन पेट्रोलियम से निकाली जाती है, लेकिन यह पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित घटक है जिससे सभी अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। हम जो लिप बाम इस्तेमाल करते हैं उनका मुख्य घटक भी ज्यादातर वैसलीन ही होता है। यह पचता नहीं है और सीधे शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए लिप बाम की तरह लगाते समय थोड़ा खा लेना शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। वास्तव में होठों के लिए वैसलीन से बेहतर कोई जलन रहित और प्रभावी मॉइस्चराइजर नहीं है, इसलिए आप इसे बिना किसी चिंता के भरपूर मात्रा में लगा सकते हैं। तो क्या अब आपके कुछ संदेह दूर हुए? सुबह में एक पतली सुरक्षात्मक परत, शाम में
एक मोटी पोषक परत और दर्द की गंध वाली मरहम के बजाय असली वैसलीन का उपयोग करें। बस इतना ही आपको पालन करना है। इसे मुश्किल न समझें और आज रात से ही बस 3 दिनों के लिए प्रयास करें। केवल 3 दिनों में आप अपनी त्वचा में एक अंतर महसूस करेंगे और आप इसे बिना किसी के कहे ही जारी रखेंगे। जो लोग इस दिनचर्या को आज से ही शुरू करने जा रहे हैं, कृपया टिप्पणियों में शुरू करें लिखें। यदि आप अपनी इच्छा दिखाते हैं तो मैं आपको जोरदार प्रोत्साहन भेजूंगा। मुझे उम्मीद है कि टिप्पणी अनुभाग शुरू करें शब्दों से भर जाएगा। हमने लंबे समय तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात की। आज मैंने जो बताया वह केवल त्वचा को बेहतर बनाने के लिए एक सौंदर्य टिप नहीं है। यह आपके शरीर के सुरक्षा कवच यानी त्वचा की परत की रक्षा करने और एक स्वस्थ बुढ़ापा बिताने के लिए आवश्यक ज्ञान है। उन लोगों के लिए जो शायद लंबी सामग्री के कारण भूल गए हों, मैं आज सीखे गए मुख्य बिंदुओं को सिर्फ 3 पंक्तियों में सारांशित करूंगा। आप इन 3 बातों को अपने फ्रिज पर लिखकर रख सकते हैं और हर दिन देख सकते हैं। पहला, वैसलीन को सूखी जमीन पर नहीं बल्कि गीली जमीन पर लगाया जाता है। चेहरा धोने के बाद तौलिए से पानी को पूरी तरह न पोंछें और इसे नम अवस्था में 3 मिनट के भीतर लगाएं। अगर नमी नहीं है तो वैसलीन भी नहीं है। दूसरा, सब कुछ एक साथ मिलाना हमेशा अच्छा नहीं होता है। रेटिनॉल जैसे कठोर तत्वों या दर्द की गंध वाली मरहम को कभी भी वैसलीन के साथ न मिलाएं। इसके बजाय चेहरे पर हल्के सीमेंट यानी नियासिनामाइड और शरीर पर त्वचा को नरम करने वाले यूरिया को पहले लगाएं और फिर वैसलीन से ढकने की सैंडविच विधि को याद रखें। तीसरा, फंगस को भोजन न दें। अपनी एड़ियों के फटने पर बिना सोचे समझे इसे लगाने से पहले जांच लें कि कहीं आपके पैरों में फंगस तो नहीं है और पहले फंगल इन्फेक्शन का इलाज पूरा करना सही क्रम है। तो हमारी श्रीमती प्रभा देवी जी का क्या हुआ? उन्होंने मेरे द्वारा बताई गई नमी की सैंडविच विधि का 1 महीने तक बिना एक भी दिन चूके पालन किया और फिर वह प्रतीक्षित स्कूल रियूनियन का दिन आया। जैसे ही वह रियूनियन हॉल में दाखिल हुई, उनके दोस्त उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए और पूछा, प्रभा, तुमने आजकल कोई ट्रीटमेंट करवाया है क्या? तुम्हारा चेहरा इतना कसा हुआ कैसे लग रहा है? उस दिन उन्होंने मुझे फोन किया और एक छोटी लड़की की तरह हंसी। उन्होंने कहा कि हजारों रुपए की क्रीम लगाने की तुलना में कुछ रुपए की वैसलीन लगाने के बाद वह कहीं ज्यादा चमक रही हैं। वह वास्तव में इसलिए खुश नहीं थीं कि उनकी कुछ झुर्रियां कम हो गई थीं। वह इसलिए खुश थीं क्योंकि उन्होंने यह आत्मविश्वास फिर से पा लिया था कि वह अपनी त्वचा की देखभाल और नियंत्रण खुद कर सकती हैं। उम्र बढ़ना कोई दुखद बात नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अनावश्यक खुजली और दर्द को सहते हुए बूढ़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। सही ज्ञान और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपका 70 और 80 का दशक अब की तुलना में बहुत अधिक चमकदार और स्वस्थ हो सकता है। यह कहना अब एक बहाना है कि पैसे की कमी के कारण आप त्वचा की देखभाल नहीं कर सकते। आपके ड्रेसिंग टेबल के कोने में पड़ी वैसलीन की एक डिब्बी ही काफी है। महत्वपूर्ण बात महंगी क्रीम नहीं है, बल्कि आपके हाथों का लगातार प्रयास है। आज रात से ही बाथरूम से बाहर निकलने से पहले अपनी त्वचा पर थोड़ी नमी छोड़ने से शुरुआत करें। अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक मुझे और भी जानकारीपूर्ण और स्वस्थ सामग्री बनाने में बहुत बड़ी ताकत देता है। अगली बार भी मैं आपके लिए एक और स्वास्थ्य कहानी लेकर आऊंगा जो आपके मुद्दों का समाधान करेगी। अब तक यह आपका स्वास्थ्य डॉक्टर था। आज रात आपकी त्वचा नम और आरामदायक रहे।